पहली सरकार है जो खुला हृदय से वार्ता करने के लिए 12 बार वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन अपने बातों से हट करके प्रधानमंत्री ने सदन में कहा कि हम एक भी कानून में बदलाव नहीं लाए हैं। खास करके कांग्रेस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी जी की समझ छोटी है, झूठ सच बोलने की आदत छोड़ दिए हैं, क्या है मुझे समझ में नहीं है। आज से किसानों को भड़काने में आइए है कि शराब भी बांटना पड़े तो बांटो, लेकिन ये आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। जहां जिस देश का मुख्य विपक्षी दल भ्रम फैला करके अपनी राजनीति की रोटी सेके, अब जनता ही बचाए ऐसे विपक्ष के नेताओं से। पिछली सरकार में उन्होंने झूठ का सहारा लिया राफेल पर, और जब कोर्ट में माफी मांगना पड़ा तब जाके बात अंत हुई। उन्होंने तय कर लिया है कि झूठ की खेती से ही हम मोदी का गुडविल को गिरा सकते हैं। मोदी के गुडविल को राहुल जी आप नहीं गिरा सकते। किसानों के हित के लिए मोदी आज 1.25 लाख करोड़ उनके खाते में गया है। एक पैसा भी किसी बिचौलिए के खाते में नहीं गया, जबकि आपके पिताजी कहते थे कि 1 रुपया में केवल 15 नया पैसा पहुंचता है। मोदी आज लगभग 12 लाख करोड़ डीबीटी किया है। मोदी 1.25 लाख करोड़ किसानों के बीच दिया है। मोदी 31 करोड़ जनधन अकाउंट में दिया। मोदी विधवाओं के खाते में दिया। मोदी एमएसएमई के लोगों के खाते में दिया। मोदी वेंडर के खाते में दिया। कहीं एक नया पैसा भी इधर से उधर नहीं हुआ। ये मोदी है, इसलिए मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज मुमकिन में। इस कदर चले जाते हैं कि झूठ की सीमा पार कर जाते राहुल जी। पांडिचेरी में उन्होंने भी झूठ बोला, उनका सीएम ने भी झूठ बोला। राहुल जी ने झूठ बोला कि यहां तो उनको लगा कि यहां तो केवल समुद्र है, समुद्र ज्यादा है और मछलियों का, तो उन्होंने कहा कि मैं समुद्री किसानों के लिए एक मछली का मंत्रालय केंद्र से कहूंगा बनाने के लिए। जब ये न्यूज आया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि 2 तारीख को चलते सत्र में अनस्टार्ट क्वेश्चन राहुल जी ने ही किया था मुझसे। तो वो तो मंत्रालय याद था, तो मैं क्या कहूं। राहुल जी झूठ की पराकाष्ठा पर हैं राजनीति के लिए, या अज्ञानता की पराकाष्ठा पर। वहीं उनका मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। एक पीड़ित महिला अपनी पीड़ा कह रही है और वो सरेआम झूठ बोल रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री की प्रशंसा कर रही है। तो ये झूठ का कुनमा पूरे देश में किसानों को भ्रमित करने के लिए झूठा प्रचार, किसानों के कंधे पर चढ़ करके अपनी राजनीतिक बैसाखी के सहारे अपनी नैया पार कराना चाहते हैं। पेट्रोल की कीमतें नियंत्रित है, जहां से अपने यहाँ से जाती हैं, पता नहीं क्यों, कैसे जस्टिफाई आप लोग करते हैं इस कीमत को।
देखिए, मैं बहुत कुछ इस पर नहीं, क्योंकि मैं 3-4 दिनों से क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ और रात को 12-1 बजे आता तो स्वाभाविक है रेडियो टीवी भी नहीं देख पाते, लेकिन मैं देख रहा था कि 2012 में 14 में 1200 रुपया गैस के सिलेंडर का दाम था। 1200 रुपया। आज 50 रुपया कीमत बढ़ा तो लोगों ने काफी उस पर चर्चा की। जब बजट के समय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं पेट्रोल का इतना कीमत, डीजल का इतना कीमत, तो बिना जाने हुए कांग्रेस ने उस पर हाय तौबा मचाया। जब उनको लगा कि ये एक्साइज, इस पर कोई कंज्यूमर को भार नहीं पड़ेगा, हमने एक्साइज जो राज्य और केंद्र की, हमने उसको हटाया है और उतनी कीमत शेष हमने लगाया। और जब इस मार्केट को भारत की सरकार नियंत्रित नहीं करती, लेकिन आपकी भावना को मैं जानने के बाद इसका उत्तर सही सही दे पाऊंगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।